upgrade English grammar knowledge. So this video is for you. Hello dear students, I am Dr. Vishali Jain, your English teacher, and today we are going to focus on the grammar portion and the topic is subject verb agreement. So here we go. तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। तो हमें पता है कि हमारा इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन है वो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म का होना चाहिए, एंड अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की होनी चाहिए। बट द कैच इज दैट कि समटाइम्स वी गेट स्टक और समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज, वी कांट अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल सेंटेंस में टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स वी कैन सी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, तो हमें आसानी से पता चल जाता है। बट अगर सेम सेंटेंस में टू या टू से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो वी गेट स्टक इन दैट सिचुएशन, राइट। सो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट और वर्ब को सेम पेज पर होना ज़रूरी है, सेम ट्रैक पर होना ज़रूरी है। नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ द सेट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। एक एक सेंटेंस हम करेंगे और उसके साथ हम उसके रूल्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिज़ाइन द कमिंग एक्सरसाइज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिससे कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स अधिक से अधिक क्लियर हो सकें। सो लेट्स फोकस नाउ। नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है द मैन विद द रोजेस डैश लाइक योर ब्रदर। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं लुक और लुक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स सी, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्चुअली यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या। द मैन विद द रोजेस, राइट। तो जो सब्जेक्ट है वो है द मैन विद द रोजेस, तो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है कि वो आदमी जो रोजेस के साथ है, राइट। तो रोजेस वर्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है दैट इज द मैन। मैन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हमारा जाएगा लुक्स, राइट। तो हमारा आंसर होगा द मैन विद द रोजेस लुक्स लाइक माई ब्रदर, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नन ऑफ दीज प्लांट्स डैश वेल इंडोर्स। अब अगेन यहाँ पर नन मतलब कोई भी नहीं, राइट। नन ऑफ दीज प्लांट्स की इन प्लांट्स में से कोई सा भी डैश वेल इंडोर्स, इंडोर में घर के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो ग्रो या ग्रोज, तो यहाँ पर लेट्स फाइंड आउट द सब्जेक्ट फर्स्ट। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज नन मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ हम जितने भी प्लांट्स हैं उसमें हर एक प्लांट्स को इंडिविजुअली रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो ये हमारा ग्रोज के साथ जाएगा। नन ऑफ दीज प्लांट्स ग्रोज वेल इंडोर्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ नंबर 3 द न्यूज़ डैश स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, राइट। तो यहाँ पर न्यूज़, हालांकि इस वर्ड के लास्ट में एस है बट दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, कि जो न्यूज़ है वो जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। तो इट मीन्स कि जो न्यूज़ है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, राइट। नाउ सी नंबर 4 ब्रेड एंड बटर डैश सर्व फॉर द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस है वॉज ओवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स सी, ये आने वाले 2 सेंटेंसेस आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब मील जो हमें ब्रेकफास्ट में सर्व किया गया था वो मील था और उस वो क्या था, ब्रेड एंड बटर, तो सिंगुलर मील था, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर यूज़ किया है। इसका जो रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो यहाँ पर होगा वॉज। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द ब्रेड एंड द बटर डैश ऑन द टेबल। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, द ब्रेड एंड द बटर। हमने द वर्ड यूज़ किया है ब्रेड और बटर दोनों से पहले। अब ऑप्शंस हैं आर या इज। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स फाइंड आउट द सब्जेक्ट कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं ब्रेड और बटर, कि हम कह रहे हैं कि टेबल पर रखी हैं दोनों चीज़ें, ब्रेड और बटर दोनों, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने यूज़ किया है द, तो उससे पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्टिकुलर थिंग्स, तो यहाँ पर आर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखने की बात है कि सेम सब्जेक्ट है ब्रेड बटर, राइट। बट डिफरेंस है, हमें ये देखना है कि एक जगह पर वो सिंगुलर के रूप में यूज़ हुआ है और दूसरी जगह पर वो प्लूरल के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारा इंडिकेटर है वो है द, मीन्स
THE दा जो हमारा आर्टिकल होता है, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर डबल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ब्रेड और बटर को हमने अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है क्योंकि हमने वहां पर दा पुट किया है, राइट। तो यहाँ पर ये प्लूरल है। नाउ सी नेक्स्ट, पॉलिटिक्स डैश नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पर अगेन न्यूज की तरह जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो भी एस से एंड होता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। पॉलिटिक्स हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डैश गॉन अप। मतलब कि कुछ ज़रूरी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर कमोडिटीज, राइट, कमोडिटीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कॉस्ट है, राइट। तो जो कॉस्ट है वो सिंगुलर है, एक सिंगल यूनिट है, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म के साथ जाएगा हैज़। द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज़ गॉन अप, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये ईदर और नीदर नोर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से देखिए, बहुत इजी होता है बट हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, राइट। नाउ सी लेट्स फोकस, ईदर मनु और आई डैश टू गो। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू फोकस कि यहाँ पर जो डैश के पास जो वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारा जो हमारा वर्ब है वो इंसर्ट किया जाएगा, ईदर और में भी और नीदर नॉर में भी। तो यहाँ पर आई के हमारे इसमें ऑप्शंस हैं हैज़ और हैव, तो आई के साथ जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन हैव, राइट। फर्स्ट पर्सन आई के साथ हमारा हैव जाता है, तो ईदर मनु और आई हैव टू गो, या तो मनु या मुझे जाना होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, नीदर माला नॉर हर पेरेंट्स डैश एट द पार्टी। नाउ ऑप्शंस आर वॉज और वर। तो अब देखिए माला और उसके पेरेंट्स में से कोई भी पार्टी में प्रेजेंट नहीं था, बट डैश के जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है हर पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, राइट। तो इसके साथ वर्ब जाएगा। तो इन अ नटशेल वी कैन से कि ईदर और नीदर नॉर में जो डैश के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को इंसर्ट किया जाता है। ना नेक्स्ट इज वन ऑफ यू डैश टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस जॉब, कि तुम दोनों में से किसी एक को इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाउ ऑप्शंस आर हैज़ और हैव। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगेन यू जस्ट फोकस कि आपको यू से कंफ्यूज नहीं होना है, मेन सब्जेक्ट है वन, मतलब तुम दोनों में से किसी एक को, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और हमारा आंसर होगा हैज़, राइट। नाउ नेक्स्ट इज माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश कम। आप इसके ऑप्शंस हैं हैज़ और हैव। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब यहाँ पर हमें साफ साफ इंडिकेटर मिल रहा है कि एक ही बंदे की बात हो रही है, राइट। जो मेरा फ्रेंड जो कि मेरा बेनिफैक्टर भी है, मेरा भला चाहने वाला भी है, वेल विशर भी है, वो आ चुका है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट जाएगा हमारा हैज़। नाउ नेक्स्ट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज डैश अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो हमारा प्रोवर्ब भी है, राइट। तो इसका ऑप्शन है मेक और मेक्स। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यहाँ पर एंड लगा है, बट यू नीड टू क्लियर इट वेरी वेल इन योर माइंड कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये एक एक्टिविटी है, तो इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। इट इज़ अ फ्रेज ऑल्सो वी कैन से, तो ये जाएगा मेक्स, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज see this one, Ram as well as Hari and Shiva dash spicy food। ऑप्शन है लाइक और लाइक्स। तो अब आप देखिए इसमें तीन सब्जेक्ट है हमारे, राम, हरी एंड शिवा, बट यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पर आप देखिए साफ साफ हमें दिख रहा है हरी एंड शिवा जो है वो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है रामा, राइट। राम हमारा मेन सब्जेक्ट है, एज वेल एज कंजंक्शन के द्वारा हमने हरि और शिवा को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो मेन सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और उसके साथ जाएगी हमारी वर्ब लाइक्स। तो सेंटेंस बनेगा राम एज वेल एज हरि एंड शिवा लाइक्स स्पाइसी फूड, मतलब राम के साथ साथ हरि और शिवा को भी स्पाइसी फूड पसंद है। इट मीन्स जो मेन सब्जेक्ट है वो राम है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज सिंगल सेंटेंस एंड दैट इज स्वीट डैश द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये शेक्सपियर की एक बहुत प्यारी कोट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, you are supposed to go through the video once more just to have your doubts clear, and until the next video keep learning and be safe. Thank you.